Guys, welcome back again to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And today we are starting second episode, that is Group 1 का Paper 2 Company Law. I already uploaded JIGL का first episode. So वो आप लोग जिसने नहीं देखा वो लोग जाके देख सकते हो, ठीक है. Now comes to the question, भाई कंपनी लॉ सब्जेक्ट मतलब CS पूरी CS तीनों लेवल्स का मिला लो और ऐसा मिला लो तो कंपनी लॉ इज अ सब्जेक्ट जो हमको जिंदगी भर काम देने वाला है, ठीक है. JIGL फिर भी नहीं देगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इतना नहीं देगा, लेकिन कंपनी लॉ हमारा ब्रेड एंड बटर है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू से कि भाई या मैं कन्विंस करता हूँ बच्चों को कि यार मॉड्यूल से पढ़ सकते हो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि वो बहुत लोग तो बेयर एक्ट से पढ़ते हैं. सो आई हेड्स ऑफ टू देम, मैंने बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा है, पर जो पढ़ते हैं ना गुड फॉर देम यार, बहुत सही कर रहे हो. और आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम कि आराम से अच्छे ठंडे दिमाग से इस सब्जेक्ट को पढ़ा करो. द थिंग इज लेक्चर अच्छे से देखो, मैराथन देख रहे हो मैराथन अच्छे से देखो. इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है क्योंकि यहां से केस लॉ के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो फ्रॉम नाउ टिल एग्जाम्स ट्राई करो दूसरे सब्जेक्ट को. कभी ऐसा होता है ना दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर स्किप कर दिया, कुछ कर दिया. यहाँ पे यार क्या स्किप करोगे? देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक बता सकता हूँ चैप्टर जो लास्ट में है इंस्पेक्शन का थोड़ा बहुत, वो चैप्टर थोड़ा फिर भी स्किप कर सकते हो. अदर देन दैट देयर इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट ओनली. ऑब्वियसली नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ क्वेश्चन चलो नहीं आते होंगे, लेकिन पढ़ लो, तुम्हें जिंदगी में काम देगा. कंपनी लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. द थिंग इज यू डोंट नो हाउ टू रीड इट एंड हाउ टू डू राइटिंग प्रैक्टिस. क्वेश्चन में सिर्फ केस लॉ आते हैं तो नहीं समझ में आता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विथ पार्ट ए. पार्ट ए का जो हमारा बेसिक कंपनी लॉ के चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन कंपनी लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से. सो लाइक तुम्हारा ये टाइप्स ऑफ कंपनी वाला एक चैप्टर है, वहां पे तुम लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ कैपिटल वगैरह. वो पढ़ने के बाद तुम आ जाओ पूरा पार्ट बी में. पार्ट बी में तुम्हें शुरू कहाँ से करना है? डायरेक्टर्स चैप्टर से. डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है, फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड वाला चैप्टर है, फिर उसके बाद तुम जाओ CSR में. डायरेक्टर वाला खत्म हो, देन उसके बाद तुम जाओ CSR में. CSR खत्म करो. CSR इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बहुत क्वेश्चन आते हैं. CSR अभी 2 साल पहले अमेंडेड हुआ है, प्रॉपर रूल्स वगैरह आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट भी है. और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जी रहा हूँ उन सब चीजों को ना, तो आई नो CSR इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टर वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से केस लॉ भी आते हैं, प्रैक्टिकल केस लॉ आते हैं. अब तो मैं उस फील्ड में ही आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे केस लॉ सॉल्व करते हैं, तो उसका मैं सेशन ले सकता हूँ तुम लोग को. अगर तुम लोग को ऐसा सेशन कोई चाहिए जिसमें मैं कंपनी लॉ के केस लॉ सॉल्व कर रहा हूँ या कंपनी लॉ का मतलब कुछ मीटअप करना हो ऑनलाइन, तो तुम लोग कॉमेंट करो, मैं बताऊंगा कि कब क्या करना है. अगर बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं कर लूंगा उस चीज को, ठीक है. एंड नाउ कम्स दिस कि हाँ तुम्हारा CSR होगा, उसके बाद तुम अपना जनरल मीटिंग KMP, और उसके बाद तुम्हारा एक और चैप्टर, आई थिंक एक चैप्टर बचता है, वो तुम लोग देख सकते हो. तो ये तुम्हारा पार्ट बी खत्म हो जाएगा. पार्ट ए, फिर उसके बाद तुम पार्ट ए में जा सकते हो. पार्ट ए में तुम्हारा है जो और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और चार्जेस का है, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स का चैप्टर है, फिर इंस्पेक्शन इंक्वायरी, वो लास्ट में पढ़ना. फिर उसके बाद जितने बचे हुए चैप्टर है उनमें जा सकते हो. सो ऐसा कुछ लेके तुम लोग कंपनी लॉ पढ़ सकते हो. दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस कि तुम्हारा बेस पहले कंपनी लॉ का खत्म करना है. जो नए बार पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उन लोग को बेस अच्छा करना पड़ेगा. तो वो फर्स्ट चैप्टर मैंने बोल दिया, सेकंड थर्ड, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट बताने के लिए. और पार्ट बी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जनरल मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग, मतलब यही सारी चीजें काम करनी है, तो तुम्हें इससे अच्छे से पता भी होनी चाहिए. ट्राई टू रीड इट फ्रॉम मॉड्यूल. वाई? बिकॉज लगेगा पहली बार डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा, पर पढ़ोगे तो क्या होगा ना यार, कंपनी लॉ ऐसा सब्जेक्ट है ना, तुमको जब अभी भी जब नॉर्मल उसमें भी आ जाओगे ना, क्या बोलते हैं आर्टिकलशिप में भी और जॉब में, तो मैं वहां बेयर एक्ट से ही पढ़ के तुम्हें आंसर करना है डायरेक्टर्स को. तो आई ऑलवेज टेल देम कि स्टार्ट विथ गुड थिंग. कंपनी लॉ हमेशा से अच्छा सब्जेक्ट रहा है और इससे केस लॉ आते हैं. तो पहले तो मैराथन खत्म करो या लेक्चर्स देख लो, लेक्चर्स खत्म करो. उसके बाद रिविजन करो. जितना रिवीजन करोगे कंपनी लॉ का उतना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा. राइटिंग प्रैक्टिस करो. राइटिंग प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे केस लॉ आते हैं और केस लॉ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तुम्हें पता नहीं होता. पहली चीज ये फैक्ट्स, प्रोविजन, कंक्लूजन, ये सबका पता होता है मोस्ट ऑफ, तुम लोग को टीचर ने पढ़ा दिया होता है, तुम लोग को पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर लिखना कैसे ये समझ में नहीं आता है. फैक्ट्स 10 लाइन का लिख के आ जाओगे, 3 लाइन का लिखना होता है. क्यों लिखना है भाई? टाइम वहां पे दो जहां पे करना है एक्चुअली में. प्रोविजन में टाइम दो, कंक्लूजन में टाइम दो. सो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट. ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ओल्ड न्यू कुछ नहीं है इसमें, ऑलमोस्ट ओल्ड न्यू का सब मिक्सचर है यार. मेरे को लगता नहीं न्यू में कुछ नया है, सब ओल्ड का ही है.
सो ट्राई टू प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। और जितना है रिवीजन करो, और जो मैंने प्रैक्टिस बताई उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। कुछ भी ऐसा कुछ लगता है ना, कंपनी लॉ का मेन प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, वास्ट है, तो ट्राई टू फिनिश इट स्लोली प्रॉपरली। तो क्या होगा, तुम्हारा एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया ना इस सब्जेक्ट के लिए, तुम्हारे रिवीजन अच्छे हो जाते हैं। तो पहली बार में लर्न मत करना इस सब्जेक्ट को, पहली बार में सिर्फ समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ट्राई टू मग अप। नहीं करोगे ना तो तुम्हारे रिवीजन अच्छे जाएंगे, तुम्हारे बात की चीजें अच्छी होंगी। तुम पहले ही लर्न कर ले लोगे ना तो तुम्हारे जो रिवीजन है वो खराब होने लगते हैं। तो वहां पे भी तुम लर्न करते करते तुम्हारा एट दी एंड क्या होता है, तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और केस लॉ तो बनते ही नहीं है। केस लॉ नहीं बनेंगे अनलेस अनटिल तुम्हारे इसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर, छोटी छोटी चीजों से कंसेप्ट आते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। तो वो चीज तुम्हारी मॉड्यूल में प्रॉपरली दी हुई है। वहां मॉड्यूल में थोड़े बहुत केस लॉस भी दिए हैं, केस लॉ सॉल्व करने के लिए स्कैनर यूज कर सकते हो। सो स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट। इसमें कंपनी लॉ में देखो एग्जामिनेशन स्कोर करना इजी भी नहीं है पर डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से स्कोर हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसमें केस आते हैं, केस लॉ में तुम्हें भर भर के लिखना भी नहीं होता है। तुम्हें आराम से प्रोविजन लिख दो, 5-10 लाइन का प्रोविजन होगा, 6-7 लाइन का, फैक्ट 4-5 लाइन लिख दो और कंक्लूजन लिख दो 4-5 लाइन में, 1.5 पेज में आंसर खत्म भी हो जाता है तुम्हारा आराम से। तो इसमें छूटते भी है ना पेपर, इसलिए छूटते हैं क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते नहीं आता। सेकंड थिंग, क्वेश्चन को लिखते नहीं आता, तो पेपर छूटने का कारण ये होता है। वरना तो ये सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म हो सकता है 100 मार्क्स का 3 पेपर में आराम से। तो ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट, रिवाइज दिस सब्जेक्ट एंड डू राइटिंग प्रैक्टिस। ये 3 चीजों को लेके चलोगे, कंपनी लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो मैंने स्टेप्स बताई उसी स्टेप से पढ़ना, मतलब कौन सा चैप्टर पहले लेना, कौन सा चैप्टर, वो मैंने बहुत सोच समझ के बताया और मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। तो कंपनी में अच्छे मार्क्स भी आए थे, आई थिंक कुछ 56 के अराउंड आए थे। सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। जस्ट ट्राई टू डोंट मग अप थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द लीगल थिंग बिहाइंड दैट, इंटरप्रिटेशन अच्छी करो। कंपनी लॉ है बहुत अच्छा सब्जेक्ट, ठीक है। और भी कुछ भी क्वेश्चन है कंपनी लॉ से रिलेटेड, कमेंट करो, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।